आज का वीडियो जो है, इन दिनों दिशा सिंह और दीपिका, जो दो बेटियों को इन दिन सोशल मीडिया पे इतनी दोनों की मर्डर मिस्ट्री जो है एक जैसा चल रहा है, जिनको मैं आपको स्क्रीन पे लगा दूंगी। और बहुत हिम्मत करके बहुत हिम्मत करके मैंने इस वीडियो को बनाने के लिए हिम्मत जुटाई हूँ। जो आपको दिख रहा है, मुझे जो बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा है। और पता है, इस तरह का जब परिस्थिति किसी भी बेटी के साथ, किसी भी लड़की के साथ होता है ना, तो उस लड़की के जो लड़की हर तरह से परिस्थिति से जूझ करके अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ जाती है ना, तो वो सारी चीज़ें जो है ना शीशे की तरह दिखने लगता है। तो मैं जो आज बातें बोलूँगी, सभी मेरे दिल से निकलते हुए, भावनाओं से जुड़े हुए शब्द, जो अनकही दिल की बातें। तो इस तरह की जो परिस्थिति होती है दोस्तों, और इस तरह की जो घटनाएं होती है समाज में हमारी बेटियों के साथ, आपको पता है उसमें से हमारे 100% में 5% जो बेटियां जो है इतना मर जाती है, आखिरी सहारा जो है, मतलब बहुत ही असहाय होकर के वो ये रास्ता अपनाती है या इस तरह उसके साथ होता है। पता है क्यों? क्योंकि उसका जिम्मेदार उसके मायके वाला है। मैं कहती हूँ, पता है क्यों? क्योंकि उसके ससुराल वाले उतना भाप लेते हैं और उसकी कमजोरी का उसे पता चल जाता है। इस लड़की का वीक पॉइंट क्या है और इसका क्या सपोर्ट है। इसके कितना भी कोई भी दहेज दिया, कुछ भी दिया, लेकिन इसकी क्या, कहाँ से कैसा पकड़ है और किस तरह से उनकी मेंटलिटी है, क्या सोच है, और वो क्या कर सकते हैं, कितना तक कर सकते हैं। क्योंकि पता है हमारे समाज में जो है ना, आप जो है ना, बहुत घरों में ऐसा होता है, बेटियों को ना एक 100 पीस बना के रख देते हैं। चाहे मैं ये कहती हूँ उनको वैसे, मतलब कड़ी धूप में चलना, एकदम कटाक्ष जैसे बनने नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि कहते वो तो बेटी है, वो तो कोमल है। अरे, उसे झांसी की रानी तो बनने दो, उसे वो बनने दो जो वो चट्टान पर भी चढ़ने की ताकत रखती है। लेकिन पता है ये उनके माँ बाप की कमजोरी है, तभी बेटियां जो है टूट जाती है। और इस तरह वो मरती नहीं है, उन्हें मारा जाता है। और वहाँ वहाँ से मारा जाता है, उनके खुद अपने माँ बाप ही मार देते हैं। जब पहली बार ही बिना कहे उनके माँ बाप को एहसास हो जाए, तभी उनके साथ जो है खड़ा हो जाए पूरी तरह से सुरक्षा के साथ। मजाल है किसी बेटी को कोई मार दे, या कोई बेटी खुद को खुदकुशी कर ले, कभी नहीं कर सकती, भी नहीं कर सकती। लेकिन पता है, जब बेटी की इतनी सारी घुटन, परेशानी, डिप्रेशन चारों तरफ, उसके बाद जब माँ बाप ये कहे ना, जो कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं, माफ़ी हो जाएगी, उसकी इतनी सारी दर्द, उसके बाद भी उसको कॉम्प्रोमाइज 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 कॉम्प्रोमाइज, लेकिन उसकी आप बीती को कोई एहसास नहीं करता है। तो पता है उसका दर्द सिर्फ उसको आखिरी फैसला करने पे मजबूर कर देता है, या तो कोई मार देता है, क्योंकि वो सही फैसला नहीं कर पाती। और अच्छे अच्छे पढ़े लिखे समझदार लोग भी हार जाता है। और वो बेटियां खुशनसीब होते हैं जो उसकी एक सिसक में उसके माँ बाप उसको उसी टाइम वहाँ से लेके चले जाते हैं। और वो ये कहते हैं कोई बात नहीं, हम देख लेंगे शर्त के हिसाब से,
हम तुम्हारे आज भी पालन कर रहे थे, कल भी कर रहे थे, तुम्हारे लिए हर वो जिम्मेदारी शादी करने के बाद भी उठाएंगे। लेकिन तुम्हारा वो भी ये घर कल भी था, आज भी है, हमेशा है। तो उसे कोई नहीं मार सकता, ना वो बेटी मरती है। लेकिन पता है, जिस दिन वो माँ बाप बोल देता है ना कॉम्प्रोमाइज, उसी दिन बेटी मर जाती है। आज कितना भी कुछ भी कर लो, मैं कहती हूँ इस देश का कानून इतना करप्टेड है, इतना इस तरह है, जिसकी जिंदगी गई वो चली गई। लेकिन मैं कहती हूँ कोई इंसाफ नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिलता है, कहीं कुछ नहीं होता है। और मैंने देखी हूँ, इसीलिए मैं कहती हूँ जिसका जान चला गया, जिंदगी चला गया, जिसने जिसको मार दिया वो मर गई, डिप्रेशन में गई, चली गई, चली गई, उसकी सफर खत्म हो गया। अब जो हो लड़ते रहो, करते रहो, कोई नहीं। लेकिन गलती उसकी थी जिसने ऐसे लोगों के लिए अपनी प्रयास नहीं करी, अपनी माइंड को कंट्रोल नहीं करी, और किसी तरह खुद को अपनी कारगिल की लड़ाई की तरह अपनी जिंदगी की लड़ाई लड़ करके वहां से ऐसे दरिंदों के बीच से बच के खुद को निकल जाती तो अच्छा रहता। इतनी पढ़ी लिखी हो करके भी दूसरे पे डिपेंड हो करके अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठी, ये हर वो लड़की का कायरता है। और मैं कहूँगी ऐसी कायर मत बनो, मत बनो, चाहे कितने पढ़े लिखे हो या अनपढ़ हो, चाहे आपके कोई माँ बाप है, भाई बहन है, कितने भी रिश्तेदार है, दोस्त यार है, लेकिन अपनी सुरक्षा, अपनी रक्षा खुद करो। अपनी यदि आपको लगे आपके आसपास आपके अपने ही रक्षक भक्षक बन चुके हैं, आप उस जगह से निकल जाओ। आप दुनिया में गुमनामी की जिंदगी जियो, जैसे मर्जी जियो, लेकिन ऐसे लोगों के लिए अपनी जिंदगी खत्म मत करो। जहाँ लगता है आपकी जिंदगी का खतरा है, आपको कोई सही, तो मैं कहती हूँ, मैं इस वीडियो के माध्यम से उन सभी बहनों को मैं कहती हूँ, मैं वीडियो नहीं बना रही हूँ, मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं कहती हूँ उस सभी बहनों को मैं सपोर्ट करूँगी, मैं सहारा दूंगी, मैं हाथ बढ़ाऊंगी। आप मुझे इस वीडियो के माध्यम से मेरे वीडियो पर, मेरे मैसेंजर पर, मेरे कमेंट में मुझे कॉल करो, मैसेज करो। मैं अपनी पूरी ताकत लगाकर मैं उन सभी बहनों को मैं बचाऊंगी, मैं निकालूंगी, मैं काउंसलिंग करूंगी। लेकिन वैसे दरिंदे से मैं बचाऊंगी अपनी जान पर खेलकर। लेकिन कभी भी मौत को गले मत लगाना, कभी भी मरना नहीं, चाहे आपके माँ बाप बचाए या ना बचाए। आपकी जिंदगी आपका है, आपका फैसला। आप अपनी जिंदगी से प्यार करो। दुनिया जिंदा रहोगे तब भी बुराई करेगा, मर जाओगे तब भी आपकी बुराई करेगा। जीते जी आपको प्यार नहीं करेगा, मरने के बाद तो बिल्कुल नहीं करेगा। ये जालिम है, और माँ कोई किसी का नहीं होता है। इसीलिए मैं इस वीडियो के माध्यम से यही कहना चाहूँगी, जितने भी बहनें हैं, यदि मुश्किल आती है तो मुश्किल से लड़ना सीखो, लेकिन कभी मरना मत। और यदि मरने की समस्या आती है तो वहाँ से निकल जाओ, गुमनाम हो, कुछ भी करो, लेकिन ऐसे दरिंदे से बचो। कोई इतना बलवान नहीं है। आप एक औरत, औरत एक शक्ति की रूप होती है, और वो बहुत कुछ कर सकती है। फिर आप अपने आप को कमजोर क्यों कर लेते हो? पता है क्यों कर लेते हो? क्योंकि आपके दिमाग में यही रहता है, हमारे पेरेंट्स, हमारे दोस्त, हमारे वेल विशर, अरे जिस दिन आपकी ये पावर आ गई, मेरी जिंदगी मेरा है, मेरे कोई कुछ नहीं कर सकता, मेरा कोई हिफाजत नहीं कर सकता है। जब तक मैं खुद को हिफाजत खुद ना करूंगी तब तक मेरे लिए कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता है। सारे रिश्ते ढोंग के हैं, नौटंकी है। इसीलिए अपनी सुरक्षा खुद करो। हर किसी कहती हूँ, आंखों के आगे की पट्टियां
हटा दो। ये सब नौटंकी 1 महीने 2 महीने 6 महीने चलेंगे, बस खत्म, चैप्टर बंद। और क्या, मेरी वीडियो आपको बुरा लगेगा, लेकिन मैं अपनी आप बीती इस वीडियो के माध्यम से मैंने बताई हूँ, और मैंने ज़िंदगी को संघर्ष करके, और मैं भी अपनी ज़िंदगी को ये सारे चीज़ों से लड़के यहाँ तक पहुँची हूँ। इसीलिए मैं आज बताती हूँ सबको, अपनी ज़िंदगी से प्यार करो, अपने ऐसे लोगों को से निकलो और अपना फैसला खुद करो।